वेलकम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट से फर्स्ट चैप्टर लेटर टू गॉड। इसको लिखा है G.L. फाइंटिस और ये सबसे पहला चैप्टर है। ये इस चैप्टर में मेन कैरेक्टर है लैंचो, जो कि एक गरीब। द हाउस द ओनली वन in the center and in the entire valley sat on the crest of the low hill। एक मकान जो उस पूरी घाटी में एकमात्र ही था, एक निचली पहाड़ी की चोटी पर खड़ा था। From this height one could see the river and field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest। इस ऊंचाई पर से आदमी नीचे नदी को और पके हुए अनाज के खेतों को देख सकता था, जो हर जगह से फूल से भरे हुए थे। मीन्स जो खेती थी बहुत अच्छी थी, फूल से भरी हुई थी, जो सदा एक अच्छी फसल का भरोसा भी दिला रही थी कि इस बार बहुत अच्छी फसल होगी। Only thing the earth needed was downpour or at least a shower। और एकमात्र चीज़ ये थी कि जो अर्थ थी, धरती थी, वो कोई तेज़ बारिश या अगर थोड़ी सी ही शावर ही हो जाए तो उससे बहुत अच्छी हो जाएगी, उसकी उसे आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the north side। उस पूरी प्रातः टाइम लैंचो, जो अपने खेतों को पूरी तरीके से अच्छी तरह से जानता था, उसने उत्तर पूर्व के जो आकाश थे उनको देखा और कुछ भी नहीं किया, सिर्फ उन्हें ही देखता रहा। Now we were really going to get some water। और उसने अपनी वाइफ से कहा कि हमें सचमुच कुछ ही पानी मिल जाए, या थोड़ा सा ही पानी मिल जाए, जिससे हमारी फसल बढ़िया हो जाए। और वो कह रहा है कि अब हमें पानी मिलने वाला है। द वोमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड। जो औरत थी उसकी, वो रात का खाना बना रही थी। सपर मीन्स रात का खाना बना रही थी। उसने उत्तर दिया, यस गुडविल, ये हमारे लिए अच्छी बात है। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड। और जो बड़े लड़के थे वे मैदान में खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर। और जो छोटे बच्चे थे वो घर के पास में ही खेल रहे थे, तो उन दोनों को उसने बुलाया कि खाने के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज, ये खाना खाने का समय हो गया है। लैंचो प्रेडिक्टेड, लैंचो ने भविष्यवाणी की, बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी सी ड्रॉप आई पानी की। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। और नॉर्थ साइड से बड़े बड़े माउंटेन जैसे क्लाउड्स आते हुए दिखे। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, और जो हवा थी बहुत ही फ्रेश और स्वीट थी। और जब पानी की बूंदें अर्थ पे पड़ती है, जो सूखी अर्थ डस्ट पे पड़ती हैं, तो उसमें से भीनी भीनी खुशबू आती है, वही खुशबू वहाँ पे आ रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। और उसका और कोई कारण नहीं था, केवल और ना कुछ और सोच रहा था। उसकी फीलिंग्स बस यही थी कि वो अपनी बॉडी पर
बारिश का इंजॉय ले रहा था। एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, और जब वो वापस आया अंदर तो उसने यही दावा किया, दीज आंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये रेन ड्रॉप नहीं है जो स्काई से गिर रही हैं, आकाश से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप आर 10 सेंट पीसेस, और जो बड़ी ड्रॉप हैं वो 10 सेंट के पीसेस हैं, सिक्के हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटे छोटे हैं वो 5 पैसे के सिक्के हैं। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain, और उसने सेटिस्फेक्शन से अपने पके हुए अनाज के खेतों को देखा जो कि फलों से भरा हुआ था, फूलों से भरा हुआ था, और जो वर्षा रूपी चादर से ढका हुआ था। बट suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large steel hailstones began to fall, और अचानक ही तेज़ हवा चली और बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें आने लगी, और वो फिर ओले पड़ने लगे। These truly did resemble new silver coins, और ये वास्तव में ये इतने जल्दी सिल्वर कॉइन में बदल गए। द बॉय एक्सपोजिंग themselves टू द रेन, और जो लड़के थे वो अपने आप बारिश की बूंदों को, जो ओले थे उनको एक्सप्रेस करने लगे। एंड रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोज़न पर्ल्स, और इन फ्रोज़न पर्ल्स को, इन मोतियों को, सफ़ेद सफ़ेद मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर दौड़े। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन ने दावा किया कि ये वास्तव में बहुत गलत होने जा रहा था। आई होप इट पासिस क्विकली, और ये मैं आशा करता था कि मैंने आशा की कि ये तो बिल्कुल ही जल्दी, बहुत ही जल्दी हो गया। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये और ये जल्दी ही ख़त्म नहीं हुआ। फॉर एन आवर्स द हेल रेन ऑन द हाउस, और 1 घंटे तक लगातार ओले बरसते रहे। और द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली, पहले वो हाउस के पास, गार्डन के पास उसने देखा, फिर हिल साइड देखा, फिर कॉर्नफील्ड की साइड देखा, फिर पूरी वैली में देखा, चारों तरफ ओले ही पड़े हुए थे। द फील्ड वाज वाइट, और जो खेत थे वो बिल्कुल वाइट हो चुके थे, एज इव कवर्ड विथ साल्ट, और ऐसे लग रहे थे जैसे कि सब में नमक फैल गया हो, साल्ट फैल गया हो। नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, और ना ही कोई लीफ, कोई भी पत्ती पेड़ पर नहीं बची थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉय, और जो फसल थी वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम प्लांट, और जो फ्लावर्स थे वो प्लांट से जा चुके थे। लेंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, और लेंचो की द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट, और जो फूल थे वो प्लांट से जा चुके थे। लेंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, और लेंचो की जो आत्मा थी वो दुख से भर गई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास, जब तूफान चला गया, ही स्टूड मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन, जब बारिश चली गई उसके बाद जो लेंचो था वो खेत के बीच में खड़ा हो गया, और अपने बेटों से कहने लगा, एक बड़ी टिड्डी दल भी इससे ज़्यादा शेष छोड़ देता है, लेकिन ओले तो कुछ भी बाकी नहीं छोड़ गए हैं। और ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया था कि बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा।
द हिल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओलों ने कुछ भी नहीं बाकी बचाया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल हमें कोई भी अनाज नहीं मिलेगा। दैट नाइट वॉज sorrowfully वन, और पूरी रात ये लोग बिल्कुल दुख से पीड़ित रहे। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारी मेहनत बिल्कुल बेकार चली गई। देयर वर नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ पर कोई नहीं है जो हमारी सहायता करे। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम इस साल पूरे साल भूखों मरेंगे। तो इस तरह इस फर्स्ट पार्ट में लैंचो की जो खेत हैं, लैंचो के खेत के बारे में बताया गया है कि उसे पानी की ज़रूरत थी, पानी इतना ज़्यादा बरसा कि वह उसकी फसल ही खराब हो गई। क्वेश्चन है, व्हाट डिड लैंचो होप फॉर, लैंचो किसकी आशा करता था? तो लैंचो hoped that there would be a good shower of rain for his crop. Why did Lancho say the raindrop were like new coin? Lancho hoped, Lancho आशा करता था these drops rain would give him a good crop, और वो सोचता था कि ये रेन उन्हें अच्छी फसल देगी। लेकिन जब रिच स्टॉर्म आया और ओले पड़ गए तो उसे बेकार लगा। लेकिन he would have rich store of corn for his family, that was why he called the raindrop new coin. जब उसने देखा कि जब स्टार्टिंग में देखा कि जो बूंदें पड़ रही हैं तो उससे ऐसा लगा कि ये न्यू कॉइन से गिर रहे हैं, लेकिन जब तेज़ आ गई तो बस उसकी सारी होप चली गई थी। हाउ डिड द रेन चेंज, और रेन कैसे चेंज हो गई? द रेन टर्न इनटू द हेल स्टॉर्म। व्हाट हैपेंड टू लैंचोज फील्ड, और लैंचो के फील्ड में क्या घटित हुआ? इट डिस्ट्रॉयड लैंचोज क्रॉप कम्प्लीटली, और इसने लैंचो की जो फसल थी उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। व्हाट वर लैंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड, जब ओले बंद हुए तो लैंचो की क्या फीलिंग थी? लैंचो वॉज वेरी सैड, लैंचो बहुत दुखी था। ही सेड दैट हिल हैड लेफ्ट नथिंग एंड दे वुड हैव नो कॉर्न दैट ईयर, कि लैंचो की फसल में कुछ भी नहीं बचा था, ओलों ने सब समाप्त कर दिया था। एक टिड्डी दल जब आता है तो कुछ छोड़ जाता है, लेकिन यहाँ पर एक पत्ता भी नहीं दिख रहा था पेड़ पर, तो वो बहुत ही ज़्यादा दुखी था। Now next paragraph, but in the heart of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन उन सभी लोगों के दिलों में जो घाटी के मध्य में एकमात्र घर में रहते थे, वहाँ एक ही आशा थी अब, केवल ईश्वर की, हेल्प फ्रॉम गॉड। डोंट बी so upset even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. लैंचो कहता है कि कोई अपसेट नहीं हो, कोई दुखी नहीं हो, और हमारा जबकि पूरा लॉस हो चुका है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, लेकिन याद रखो हम भूखों नहीं मरेंगे। दैट वॉज वॉट दिस सेड, ये जो कुछ भी था, जो उन्होंने कहा था, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि भूख से कोई नहीं मरेगा। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लैंचो थॉट ओनली वन होप, लैंचो के पास केवल एक ही आशा थी, द हेल्प ऑफ गॉड, केवल ईश्वर से सहायता। हुज आइज
एज ही हैड बीन इंटरेस्टेड, जिसकी आंखें इंटरेस्ट रखती थी, सी एवरीथिंग, सब चीज़ों को देखती थी, इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कंसाइंस, और उसकी आत्मा में एक ही आशा थी जो कि बहुत ही ज़्यादा डीप थी, गहरी थी। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन, और लेंचो आदमी के रूप में एक बैल था, मीन्स बहुत ही मेहनत करने वाला आदमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, और मैदान अपने खेत में एनिमल की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वो जानता नहीं था कि मैं कैसे लिखूं। द फॉलोइंग संडे, उस संडे को, एट डे ब्रेक, सुबह होने पर, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने लेटर लिखना स्टार्ट किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू द टाउन, और तब वो उसे टाउन तक ले गया, एंड प्लेस द मेल, और मेल किया। दिस इट वॉज नथिंग लेस दैन ए लेटर टू गॉड, ये और कुछ नहीं था, केवल एक ईश्वर को पत्र था। लेंचो, क्योंकि लेंचो बहुत विश्वास करता था गॉड पे, इसलिए उसने गॉड को एक लेटर लिखा। गॉड ही रॉट, उसने लिखा, ईश्वर, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हैं, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरी फैमिली इस साल भूखे मर जाएंगे। आई नीड ए 100 pesos in order to show my field again and to live until the crop comes, because the hail is stopped. उसने कहा कि अगर आप मेरी सहायता नहीं करते हैं तो मेरी फैमिली और मैं पूरी साल भूखे मरेंगे, और आई नीड, और मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है ताकि मैं अपनी फसल को फिर से उगा सकूं, और जब तक फसल नहीं उगती है तब तक हम लोग कुछ खा सकें, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने हमारी फसल को ख़राब कर दिया है, एंड सो ऑन। ही रोट टू गॉड, उसने गॉड को एड्रेस करते हुए एनवेलप पर लिखा। पुट द लेटर इनसाइड, और लेटर को बॉक्स में डाल दिया। स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू द टाउन, और परेशानी हुई और वो उलझन में वो वापस आ गया, अपने टाउन आ गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, उसने पोस्ट ऑफिस में एक स्टैम्प ली और उस पर स्टैम्प लगाई, लेटर पर स्टैम्प लगाई और मेल बॉक्स में लेटर को डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, उनमें से एक एम्प्लॉय, पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉय, हु वॉज ए पोस्ट मास्टर, जो कि पोस्ट मास्टर था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, went to his boss laughing heartedly and showed him the letter to God. Who was postman, जो कि पोस्टमैन था, और पोस्ट ऑफिस जो एक डाकिया था, और डाकघर के काम में भी हाथ बटाया करता था। खूब हंसता हुआ अपने ऑफिसर के पास गया और उसने कहा कि उसने ईश्वर को पत्र लिखा, वह पत्र दिखाया उसने। bent to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. बॉस के पास हंसते हुए गया, बहुत तेज हंसी आई उसे कि कोई इतना भी विश्वास कर सकता है ईश्वर पर। Never in his career as a postman had he known that address, और अपने पूरे कैरियर में, पोस्टमैन के पूरे कैरियर में उसने कभी भी ऐसा एड्रेस नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल, जो पोस्ट मास्टर था वो मोटा और फ्रेंडली नेचर का व्यक्ति था। आल्सो ब्रेक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, और अचानक वो शीघ्र ही
सीरियस हो गया एंड टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क, और डेस्क पर उसने लेटर को थपथपाया। कमेंटेड, और कमेंट किया, व्हाट फेथ, कितना विश्वास है। आई विश, मैं इच्छा करता हूँ। आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मैं आदमी पर विश्वास करता था। हु रोट दिस लेटर, जिसने ये लेटर लिखा है। स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसने इस लेटर को स्टार्ट किया है ये गॉड से बातचीत करने में। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए हम उस राइटर के विश्वास को, ईश्वर के प्रति उसके विश्वास को नहीं हिलाएंगे। द पोस्ट मास्टर केम अप विथ आइडिया, और पोस्ट मास्टर को एक विचार आया। आंसर द लेटर, इस लेटर का उत्तर दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, जब उसने उसे खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर, लेकिन एविडेंट टू आंसर इट ही नीडेड सम मोर देन गुडविल, लेकिन ये गवाह है कि उसे गुडविल की अलावा और भी कुछ चीज़ों की आवश्यकता थी। इंक एंड पेपर, उसने इंक और पेपर लिया। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, और लेकिन वो अपने रेजोल्यूशन, जो वह दृढ़ निश्चय पे डटा रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने एम्प्लॉइज से पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा उस पर दिया। सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged to give something for an act of charity, एक्ट ऑफ चैरिटी के लिए, एक दान के काम के लिए सभी दोस्तों ने उसके पैसे दिए। It was impossible for him to gather the 100 pesos, और ये इम्पॉसिबल हो गया, सभी मिल भी गए तो भी इम्पॉसिबल हो गया 100 pesos इकट्ठा करना। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, तो वो योग हो गया कितने, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा। लिटिल मोर मीन्स थोड़ा सा ज़्यादा, मीन्स जो 100 pesos का हाफ क्या होता है 50, और 50 में उसने थोड़ा सा ज़्यादा यानी कि 70 pesos उसमें दिए। तो ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस्ड टू लेंचो, और उसने फिर लेंचो को एड्रेस करते हुए एनवेलप में पैसे रखे। एंड विथ इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एंड ए सिग्नेचर गॉड, और उसने गॉड के सिग्नेचर के अलावा और कोई भी सिंगल वर्ड उसमें नहीं लिखा। नाउ वी विल सी द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, who or what did Lencho have faith in? What did he do? Lencho had faith in God for help. He wrote a letter saying this, that he needed 100 pesos to sow his field again. Who wrote the letter? लेटर किसने पढ़ा? इट वॉज द पोस्टमास्टर हु रेड द लेटर, ये पोस्टमास्टर था जिसने लेटर को पढ़ा था। वॉट डिड द पोस्टमास्टर डू देन? तब जो पोस्टमास्टर है उसने क्या किया? द पोस्टमास्टर एट द फर्स्ट, पहले तो खूब हंसा, फिर वो सीरियस हो गया, और फिर उसने ईश्वर के विश्वास को न तोड़ना चाहा, और उसने अपने दोस्तों के साथ में सारे पैसे इकट्ठे किए, और फिर लेंचो को लेटर लिखा, और उस लेटर में उसने लेंचो को 70 pesos रख के दिए और भेज दिया।
Next paragraph. The following Sunday, Lancho came a bit earlier than usually to ask if there was a letter for him. उस सैटरडे को लैंचो थोड़ा सा पहले आ गया और दिनों से पहले आ गया और उसने पूछा यदि हमारे लिए कोई लेटर आया हो, कि मेरे लिए कोई लेटर आया. इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, ये पोस्टमैन स्वयं था. हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने स्वयं ही लैंचो को लेटर दिया. वाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग the contentment of the man who has performed a good deed looked on from his office. जबकि पोस्ट मास्टर अपने ऑफिस से देख रहा था, एक ऐसे व्यक्ति को का संतोष का अनुभव करते हुए जिसने कोई अच्छा काम किया हो और वो ईश्वर पे विश्वास करता हो, उस व्यक्ति को वो देख रहा था. लैंचो शोव्ड नॉट स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी. और लैंचो कुछ जरा भी सरप्राइज नहीं था, आश्चर्यचकित नहीं था पैसे को देखकर. सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि ये उसका कॉन्फिडेंस था कि पैसे ज़रूर आएंगे. बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो गुस्सा हो गया. व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को गिना. गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, ईश्वर मिस्टेक नहीं कर सकते हैं. नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही लैंचो को मना कर सकते हैं जो कुछ भी लैंचो ने रिक्वेस्ट की थी. इमीडिएटली लैंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर और इंक. और इमीडिएटली, तुरंत ही लैंचो विंडो के पास पहुंचा और उसने इंक और पेपर लिया. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट. पब्लिक टेबल पर, उस जो लिखने वाली टेबल थी उस पर उसने लिखना स्टार्ट किया. विथ मच रिंकलिंग हिज ब्रो, उसने थोड़ी आईब्रो को रिंकल किया, थोड़ा सा टेढ़ा किया. caused by the effort he had to make to express his idea, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए उसने थोड़े एक्सप्रेशन को चेंज किया. व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने लिखना ख़त्म किया. ही वेंट टू द विंडो टू बाय ए स्टैम्प, और फिर विंडो के पास पहुंचा और स्टैम्प को ख़रीदा. विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स टू द एनवेलप, और फिर उसने उसको लिख किया, उसमें थूक लगाया और फिर उसको फिक्स कर दिया एनवेलप पर. द एनवेलप विथ ए ब्रो, द एनवेलप विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट. और फिर उसने जो एनवेलप था अपनी फिस्ट से उसको प्रेस किया. द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और फिर वो क्षण आ गया जब उस लेटर को मेल बॉक्स में डालना था. द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर ने इसको खोला. इट सेड, ये कहा गया था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जिसके लिए मैंने आपसे कहा था. ओनली 70 पैसों रीच्ड टू मी, केवल 70 पैसों ही हमारे पास पहुँचे हैं. सेंड मी द रेस्ट, बाकी को आप भेज दीजिए. सिंस आई नीड इट वेरी मच, जिसकी हमें बहुत ज़रूरत है. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मेल से मत भेजना. बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रूक्स लैंचो, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वो धोखेबाजों की एक गुट है. तो ये उनसे मेल से मत भेजना. और लास्ट में लिखा हुआ था लैंचो. तो ये इस स्टोरी में जो पोस्टमैन था उसने एक अच्छा काम किया था, लेकिन उसको
कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि जो लेंचो था वो हाई ऑप्टिमिस्टिक था गॉड के प्रति, और वो और कोई बात नहीं सोच रहा था, उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। Was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? क्या लेंचो आश्चर्यचकित था कि लेटर में पैसे थे? नो, ही वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज। वो बिल्कुल भी सरप्राइज आश्चर्यचकित नहीं था। ही वॉज सर्टेन दैट गॉड वुड सेंड हिम द मनी। उससे बिल्कुल निश्चित था, विश्वास था कि ईश्वर उसे पैसा जरूर भेजेंगे। व्हाट मेड, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेड हिम एंग्री? किस बात ने उसे गुस्सा कर दिया था? लेंचो इस बात से गुस्सा हो गया था क्योंकि उसने 100 पैसोज़ मांगे थे, लेकिन उसे 70 पैसोज़ ही मिले। तो उसने ये सोचा कि जो रेस्ट मनी है वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉई ने ही दबा ली है, और इसलिए वो गुस्सा था, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि ईश्वर उसे 100 पैसोज़ ही भेजेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर. Read it and do long questions. Think about the text. These types of question you will solve by yourself.